लेके आपके वहाँ एक मीटिंग हुई थी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अभियान बहुत काफी पहले से चल रहा है। शासन के स्तर से इस पर दबाव और जोर दिया जा रहा है और हमारी नगर पालिका में हमारे चेयरमैन साहब, हमारे ईओ साहब पूरी तरीके से इस मामले के लिए जुटे हुए हैं। और मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त सफाई अभियान, भले क्षेत्रों में आदमी कम है लेकिन उसके बावजूद भी सफाई अभियान जो चल रहा है वो बहुत सुचारू रूप से है, कामयाब है। और ये जो डोर टू डोर और हर वार्ड वाइज जो मीटिंगें की जा रही हैं, इसका एक मकसद ये निकल जाएगा कि वहाँ की जनता जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगी और उनको होने वाले नुकसान और लाभ से भी अवगत कराया जा रहा है। अगर लोग समझ जाएंगे तो कामयाबी निश्चित है। और सहयोग देना ये जनता की जिम्मेदारी है। जनता को पूर्ण रूप से सफाई अभियान में नगर पालिका का सहयोग करना चाहिए और ये उन्हीं के लिए फायदेमंद है। और जो योजना चल रही है इस पूरी तरीके से मैं तो समझता हूं कि अगर इस तरीके से अभियान चलता रहा तो स्वच्छता पूरी तरीके से हावी होगी और सभी वार्डों में क्लीन चिट होगी और सफाई अभियान भी होगा। तो बस यही बात है कि थोड़ा सा नगर पालिका को उन क्षेत्रों में भी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि कर्मचारी अगर कम है तो कर्मचारी दे दें और जहां पर गरीब जनता है उनको कूड़ा और गीला सूखा कूड़ा डालने के लिए जो अभियान चल रहा है तो डस्टबिन वगैरह अगर वितरण हो जाएंगे तो लोगों को और जागरूकता आ जाएगी। लेकिन अगर बहुत से लोग अब काहिल है, दुनिया इतनी वो है तो महसूस करते हैं अरे कौन 10 रुपए की बाल्टी खरीदे, तो 10 रुपए की बाल्टी खरीदने के चक्कर में लोग अवॉइड कर जाते हैं। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि उनको हम डस्टबिन मुहैया कराएं ताकि वो अपना गीला और सूखा कूड़ा जिसका आपने पूरी तरीके से लोगों को समझाया है उसका लोगों को लाभ मिल सके और जनता को पूरी तरीके से जानकारी मिल सके। आपका नाम? मैं इकबाल हुसैन अंसारी, सभासद प्रतिनिधि अफसर जहां वार्ड संख्या को 25 कोट सीतापुर से हूँ। आप लोग का सर्वे चल रहा है जी कूड़े जी लेके, जी जी वाले में क्या होता है? लोगों को कूड़े के प्रति जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। हम आईटीसी उमंग सुनहरा कल सेवा समिति या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे नगर पालिका परिषद सीतापुर में कार्य कर रहे हैं। माननीय सभासद जी के द्वारा यहाँ एक कार्यक्रम किया गया, बैठक की गई कोट वार्ड में। माननीय सभासद जी ने जो लोगों को कूड़े प्रबंधन के विषय में बताया, जो हमारे सुपरवाइजर संतराम जी ने कूड़े प्रबंधन के विषय में बताया और जो आईटीसी से आए मायाराम जी ने लोगों को कूड़े के विषय में बताया कि हम लोगों को सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कूड़े का एक समुचित प्रबंधन हो जाता है। अगर हम लोग सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग देंगे अपनी नगर पालिका की गाड़ी को जो डोर टू डोर प्रतिदिन आती है, तो उससे हमें कई फायदे होंगे। जैसे कि सूखे कूड़े को हम रिसाइकल के लिए भेज देंगे और जो गीला कूड़ा हमारा होता है उससे क्या होगा कि हम उसको पिट कंपोस्टिंग और टंकी कंपोस्टिंग के जरिए खाद भी तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारे कूड़े का प्रबंधन हो सकता है, हो जाएगा। और जैसे कि ये जो बैठक है, ये जो हमारी मोहल्ला समिति की, इसमें 12 सदस्यों को जोड़ा जाता है, जिससे ये सुचारू रूप से अन्य लोगों को भी बताया जा सके कि हमको सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा वार्ड स्वच्छ बना रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम मायाराम, की तरफ से अर्बन कोऑर्डिनेटर के पद पर यूएलबी में काम कर रहा हूँ, सीतापुर। कचरा और कूड़ा एक ही चीज है, चाहे हम उसको कूड़ा कहें चाहे कचरा कहें। हमारे घरों से ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में कूड़ा या कचरा निकलता ना हो। तो कचरा किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? सभी के घर से निकलता है।
कोई किसी को नहीं पता है, मालूम सभी को है लेकिन कोई बताना नहीं चाह रहा। हम बता दें, जो वस्तु हमारे काम की नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? कचरा। कचरा कहते हैं, कूड़ा हो गई। जैसे कि अभी हमारे काम का है, अगर ये फट जाएगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कूड़ा हो गया ना। अगर ये फटा नहीं है, अगर ये फट जाएगा तब भी ये हमारे काम का है, लेकिन हम इसका सही उपयोग करेंगे तब। ये किसमें जा सकता है? कोई बता सकता है? अगर ये फट जाएगा तो हम इसको किसमें दे सकते? बच्चों ने चिप्स खाया, उसका भी पैकेट वो सूखा है, टूटा फूटा सामान वो भी सूखा है, कागज है वो भी सूखा है। अब गीले में जो हमारे किचन से निकलने वाला खाने पीने की वस्तु, मांस की हड्डियों से लगा करके, मछली की हड्डी से लगा करके जितनी भी चीजें हैं